हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा जो नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और साथ में लद्दाख यूटी भी, क्योंकि जेएनके जब स्टेट थी तब उसमें एक और नेशनल पार्क था लद्दाख का, जो अब लद्दाख का है, पहले जेएनके का ही था। तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हमारी तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आए तो आप उसको असेस कर पाएँ सबसे पहले। तो गाइज, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर को। आपको याद रखना है कि JNK यूटी में टोटल 4 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, 4 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? डचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, और साथ में है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसे, और किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है हेमीज नेशनल पार्क। ठीक है, इसको भी हेमीज हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले हम चलेंगे डचिंगम नेशनल पार्क की ओर। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 122 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ये श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर है। और अगर ये पूछा जाता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क, इसको ये भी बोला जाता है कि ये 10 विलेजेस की जगह पे बना था। ठीक है, ये भी याद रखना आप। और साथ में इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इट कवर्स एन एरिया ऑफ 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो है नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, लगभग 141 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको है, डचिंगम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, फेमस हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं? हंगुल, जो क्या है, ये हमारा यूटी एनिमल भी है, जिसको कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग हमें कहाँ पे मिलता है? तो ये हमें मिलता है डचिंगम नेशनल पार्क में, जो श्रीनगर में है, और श्रीनगर से लगभग मेन सिटी से 22 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, और आपको इसमें ये याद रखना है, ये 141 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की ओर। नेशनल नेशनल पार्क है नेक्स्ट, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क आपको याद रखना है, सलीम अली के नाम पे पड़ा था। वो कौन थे? तो वो थे और ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि बर्ड्स की स्टडी करते थे वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है सलीम अली के बारे में। सलीम अली के बारे में आपको ये याद रखना है, जो इस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी बोल सकते हो आप कि ये जम्मू एंड कश्मीर का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर? तो वो होगा सलीम अली नेशनल पार्क, ये याद रखना। लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। तो और ये आपको इसमें ये याद रखना है कि जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, दो चीज़ें ये याद रखनी है आपने सलीम अली नेशनल पार्क से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ मिलती हैं हमें, जैसे कि हंगुल हमें यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, हंगुल हमें यहाँ पे भी मिलता है, मस्क डियर हमें यहाँ पे मिलता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसके बाद कौन सा हमें यहाँ पे स्पीशीज़ मिलती हैं? सॉरी, हाँ, तो अब चलते हैं हम लेक्चर में। तो एक हमें यहाँ पे मस्क डियर मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पे मिलता है, 70 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ पे मिलती है।
हिमालयन स्नोकॉक यहाँ पे मिलता है। आपको बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि हिमालयन स्नोकॉक कौन से नेशनल पार्क्स में मिलता है। तो आपको याद रखना है ये हमें सलीम अली नेशनल पार्क और साथ में किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क में मिलता है, 2 जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ में पैराडाइज फ्लाई कैचर और साथ में हिमालयन स्नोकॉक मिलते हैं। और अगर और स्पीशीज़ में पूछा जाए तो हंगुल, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर और साथ में 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। ये याद रखना है, 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। आई होप सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो याद रह गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपने नेशनल पार्क की ओर, वो है काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर काजीरंगा होगा तो वो आसाम में है, ठीक है, काजीरंगा। अगर काजीनाग होगा तो वो नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। दोनों के नाम अलग हैं लेकिन थोड़े थोड़े बीच में वाइल्ड स्टोन एक जैसी है। तो ये आप याद रखना, काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो JNK में है, काजीरंगा नहीं, ठीक है। और आपको इस पार्क के बारे में ये याद रखना है कि ये सिचुएटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम पर, ठीक है, नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम रिवर के। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है याद रखने की ज़रूरत है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और याद रखना झेलम रिवर के नॉर्थ बैंक पर LOC के पास है ये, ठीक है, LOC के पास बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अगर ये पूछा जाएगा ये श्रीनगर से कितना दूर है, तो ये 70 किलोमीटर्स लगभग कैपिटल सिटी श्रीनगर से दूर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दी नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, कौन कौन से स्पीशीज़ के लिए ये फेमस है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है मार्कोर के लिए, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैप्रा फाल्कनोरी, ठीक है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि मार्कोर जो काजीनाग नेशनल पार्क में मिलती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है कैप्रा फाल्कनोरी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे स्पीशीज मिलती है वो है हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, मस्क डियर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मास्कस क्राइसोगेटर, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं इनको भी याद रखना, हिमालयन मस्क डियर और साथ में मार्कोर का। और साथ में यहाँ पे लगभग 120 बर्ड स्पीशीज़ और साथ में 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स भी मिलते हैं। 120 अगर पूछा जाएगा कि बर्ड स्पीशीज़ कहाँ में मिलती हैं तो वो मिलती हैं काजीनाग नेशनल पार्क में। लेकिन अगर पूछा जाएगा 70 स्पीशीज़ कहाँ पे मिलती हैं बर्ड्स की, तो वो मिलती हैं सलीम अली नेशनल पार्क में, जो कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, ठीक है। तो 20 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स भी हमें यहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क में मिलती हैं। आई होप काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रख कर लिए होंगे। इसके बाद है फोर्थ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, वो है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है इसमें आप क्या क्या याद रखना है, तो मैं आपको बता दूं। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज़ ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। आप इसके नाम से ही ये गेस कर सकते हैं ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है इट कवर्स द एरिया ऑफ अबाउट 400 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। जो इसने एरिया कवर किया है ना वो है 400 स्क्वायर किलोमीटर। ये जम्मू एंड कश्मीर का अब सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था हेमिस नेशनल पार्क, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो और इसमें इम्पोर्टेंट याद आपको ये रखना है कि किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर हिमालयन स्नो कॉक, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि हिमालयन स्नो कॉक यहाँ पे मिलता है और ब्राउन बियर यहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है। स्पीशीज़, टोटल एरिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद होना चाहिए हर नेशनल पार्क का। चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की ओर, वो है नेशनल पार्क लद्दाख का, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क में आपको याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क से भी इसको जाना जाता है। ये एक हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। कहाँ पे है, तो ये हमें
ईस्टर्न लद्दाख रीजन में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है इट कवर्स एन एरिया ऑफ 600 स्क्वायर किलोमीटर्स। वो कितना था इससे ऊपर वाला 400 स्क्वायर किलोमीटर, किश्तवाड़ वाला ये उससे भी बड़ा है। लेकिन अगर अब पूछा जाएगा JNK में सबसे बड़ा कौन सा है तो वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। फिर आपको इसमें याद रखना है इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ये किसके लिए फेमस है? ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, एशियाटिक आइबेक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ में अर्गाली के लिए। अर्गाली क्या है? ये ग्रेट टिबेटियन शीप को बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। फेमस स्पीशीज स्नो लेपर्ड, एशियाटिक आइबेक्स, अर्गाली। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो एक ये है कि इसको जाना जाता है एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया। याद रखना, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ पे आइबेक्स, अगाली जिसको ग्रेट टिबेटियन शीप भी बोलते हैं, वो मिलते हैं। 600 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया कवर है, और साथ में इसको जाना जाता है नेशनल पार्क या फिर हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से। आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्कस किए हैं वो सब के सब समझ आ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं इसका ये जो PDF है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में गाइज आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।